Hello students, now we'll discuss 8.3 exercise from the fourth question class 7. इसमें क्या है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, उसके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, है ना। सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट ऑफ चेंज वाला फॉर्मूला गया। देखो कैसे, वो ये कह रहा है कि एक कार का प्राइस पहले साल कितना था, 3,50,000, 3,50,000 रुपए। नेक्स्ट ईयर में वो कितना हो गया, 3,70,000। पहली बात तो अब वो कह रहा है परसेंट इन इंक्रीज है। अगर वो ये पूछ ले, उसने बता दिया वैसे हमें कि परसेंट इन इंक्रीज हुआ है, तो अगर ना भी पता चले तो आपको खुद पता चलना चाहिए। पहले 3,50,000 था, अब इसका नेक्स्ट ईयर प्राइस कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इंक्रीज हुआ। तो अब आपने क्या निकालना है, परसेंट इंक्रीज। इंक्रीज कितने परसेंट हुआ, तो इसका मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ ए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये, अमाउंट ऑफ चेंज ओवर ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल का मतलब ये है कि पहले कितना था। ठीक है, पहले फर्स्ट कितना था, ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, इंटू क्या करोगे आप, 100 करोगे। अब देखिए अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया। कार का प्राइस पहले 3,50,000 था, अब कितना हो गया नेक्स्ट ईयर, 3,70,000। अब अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, मेरे ख्याल से आप ऑरली यार 7th क्लास में हो, आप ऐसे निकाल दोगे 3,70,000 3,50,000 तो 20,000 हो गया। आप माइनस करके देख लेना यार, क्या 3,70,000 में से 3,50,000 आप क्या करके देख लोगे, माइनस करके देख लोगे, तो ये क्या आ जाएगा 20,000। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 20,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल मतलब पहले कितना था, पहले साल कितना था, ये क्या है 3,50,000 इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे भैया, इंटू क्या कर दोगे 100, और 100 के साथ क्या लगाना है, परसेंट। ये बात भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये 20 के साथ 20 कैंसिल होगी, दिस जीरो विल बी कैंसिल, दिस जीरो कैंसिल विल बी दिस जीरो। ठीक है, अब 5 का टेबल, 5 7 जा 5 4 जा 20 अपॉन 40, तो ये क्या हो जाएगा जी 40 अपॉन 7%। आप इसको थोड़ा और भी कर सकते हो, और का मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो यार। 7 ये क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 नीचे आ जाएगा ना, 5 अपॉन 7%। या तो ऐसे लिख दो, या आप इसको क्या लिख दो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो। पॉइंट का मतलब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 0 5 0 5 0 7 7 जा 49, और 1 0 5 1, इतने 5.7% भी आ जाएगा। जी आपकी इच्छा, आप कैसे निकालना चाहते हो। ठीक है, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे मत छोड़ना यार, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर में हम कभी भी आंसर नहीं छोड़ते। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। इसका नेक्स्ट सम में क्या है, देखिए नेक्स्ट जो इसके, ये था हमारा फोर्थ सम है ना, 5th 6th और 7th जो सम है, 5th 6th एंड 7th, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं दो। देखो बिना फॉर्मूले के भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको आगे बड़ी क्लासेस में जब जाना है तो फॉर्मूले भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, कॉस्ट प्राइस का, है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हम कोई चीज खरीदते हैं उसका फॉर्मूला, है ना। अगर हमें एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, या लॉस दे रखा है, और हमें वो कहे कि कॉस्ट प्राइस निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस बात का ध्यान रखना, अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तो यहां पे प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अगर लॉस हो, अगर क्या हो लॉस, तो क्या बन जाएगा सीपी का फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन, कुछ नहीं है यार, यहाँ पे 100 माइनस क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा, लॉस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया जी, सीपी का। अब आपने एसपी का फॉर्मूला याद करना है। एसपी का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यहीं से निकाल दूंगा यार। देखो आप अगर आपने अपने 4th चैप्टर सिंपल इक्वेशन सही तरीके से पढ़ रखा है तो ये सारा इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है,
आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीपी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में क्या हो जाएगा जी 100, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये फॉर्मूला होगा जी एसपी का, सेलिंग प्राइस का, और ये फॉर्मूला किसका था जी कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन सॉल्व 4 to 8 सम, है ना, सॉरी 5th 6th 7th सम हम कर देंगे, और इनके बिना भी हो जाएगा, वो भी मैं दोनों फॉर्मूले में आपको बता दूंगा दोनों, है ना। तो अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे ये 5th सम, है ना, 5th सम पढ़ते हैं। 5th में देखिए क्या है, व्हाट इज गिवन इन 5th सम। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज, बाय, बाय मैंने खरीदा, है ना, आप इस बात को ध्यान दीजिए, मैंने खरीदा, लिया मैंने, है ना, बॉट किया, तो वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज, कितने का लिया हमने 10,000 का, 10,000 का। एक और बात ध्यान रखना, जब हम कोई चीज लेते हैं ना, लेट अस सपोज हमने कोई गाड़ी ले ली 1 लाख रुपए की ली, उसके बाद 10,000 उसी वक्त तक हमें उसमें टायर डलवा दिए, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हमने ये लिखनी है 1,10,000, है ना। तो इस बात का भी ध्यान देना। एंड सेल इट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, इसको प्रॉफिट कितने प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट में सेल कर दी, बेच दी, ली कितने की 10,000 की, बेच कितने की कितने प्रॉफिट में बेची 20% प्रॉफिट लेके हमने बेच दी। अब क्या करना है, व्हाट वाज द, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो वो ये कह रहा है अब इसके लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे। देखो क्या बात है, उसने एक टीवी लिया कितने का 10,000 का, उसको बेच दिया कितने प्रॉफिट पे 20% पे, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब ये जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये किसके ऊपर निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे, इस बात का ध्यान रखना। अब मुझे कह रहा है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। एक तो देखो सीधा आपने को कॉस्ट प्राइस गिवन है, मुझे क्या, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, अरे यार जितने का मैं बेच दूंगा उतने ही मिलेगा ना, जितने का मैं बेचूंगा, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस, मुझे क्या निकालना था यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मैं कौन सा लगा दूंगा, ये वाला लगा दूंगा सेलिंग प्राइस का, सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे देखो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, अगर लॉस पे बेचता तो यहाँ पे क्या आया था माइनस लॉस परसेंट आ जाता, है ना। तो प्रॉफिट पे था तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। अब देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना था, जितने की मैंने चीज खरीदी 10,000 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ जी 20, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया जी 100। अब 10,000, अब इन दोनों को प्लस कर दो, ये क्या आ जाएगा 120, तो अपॉन में क्या आ गया 100, ठीक है। जो 2 जीरो इसके साथ कैंसिल होगी, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 जा 12, 1 2 3, 3 जीरोस आ गई, तो ये क्या आ गया जी मेरा, ये हमारा क्या आ गया सेलिंग प्राइस। उसने बोला था ना अगर मैं कार को 20% पे, सॉरी टीवी को 20% पे बेच दूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो मुझे कितने मिलेंगे 12,000 मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसे कर दोगे, अगर मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करोगे, तो सुनिए क्या करोगे उसके लिए। आप देखो कॉस्ट प्राइस 10,000 था, कितने प्रॉफिट में बेचा 20% पे, अरे यार ये बात याद रखना, क्या लॉस हो या प्रॉफिट हो किसका निकलता है कॉस्ट प्राइस का। तो अब मैं इसका 20%, देखो प्रॉफिट मतलब मुझे ज्यादा मिलेगा 20%, इसका 20% निकाल दो, 20/100 बात वही बनेगी, 20/100 इंटू 10,000, 10,000 ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2,000 आ गया। अब क्या करोगे, अब 20% तो प्रॉफिट हुआ है ना यार, 2,000 ज्यादा मिलेगा, पहले कितना था 10,000 तो मुझे मिलना है, वो किसका जो मेरा कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 20%, तो 10,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 12,000, तो मुझे कितने रुपीस मिलेंगे 12,000। मतलब ये है कि हमारा ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। चाहे तो आप ऐसे निकाल दो, मेरे ख्याल से बेस्ट है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया जी हमारा 5th सम। नाउ सीधा 6th सम। नाउ 6th सम में क्या है, वो ये कह रहा है यूई सेल्स ए वॉशिंग मशीन, सेल्स मतलब बेच दी, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस कितने की बेच दी 13,500 की, कितने लॉस पे 20% लॉस हुआ, उसे क्या हुआ 20% क्या हुआ
लॉस हुआ। अब उसका क्या निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस का मतलब उसने क्या लिखा है, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, कितने की। अब देखो ध्यान से देखो, उसने ये तो उसका हो गया सेलिंग प्राइस, इतने की तो उसने बेची 13,500 की। अब लॉस कितना होगा 20%। तो ये बताओ वो उसने कितने की बॉट की होगी, बाय की होगी, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उसका। ठीक है, सबसे पहले तो आपके जनरल क्वेश्चन है यार, वेरी जनरल, कि अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा। ये आप मेरे को कमेंट करके बताना है ना, कि क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, अगर क्यों होगा ये बात आपने बतानी है मुझे। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सीपी का। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का एसपी इंटू 100 अपॉन, अगर तो लॉस हुआ है तो यहां पे क्या आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। अब लॉस हुआ तो माइनस लॉस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता तो यहां पे क्या आया था, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, फॉर्मूले से देखो इतना आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना था 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हुआ 20%, माइनस 20 कर दो। अब ये क्या आ जाएगा देखो 13500 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा जी 80, 100 माइनस 20 80। अब इसकी कैंसिलेशन कर दो, जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो। अब ये मेरे ख्याल से 8 के साथ डिविजिबल हो ही जाएगा, 8 के साथ क्या हो जाएगा डिविजिबल। तो इसको डिवाइड कर दो, 8 1 सा 8, 8 1 सा 8 है ना, और 5 आ जाएगा पीछे 5, 5 और 5 है ना, 8 6 सा 48, 7 और 0 है ना, जाएगा जो देखें 8 1 सा 8 5 5 8 6 सा 48, 8 7 सा 56 तो नहीं आएगा, 8 6 सा 48, 48 और 7 7 और 0 यार ये कटिंग होगी नहीं ना, दोबारा कटिंग करते हैं यार यहाँ पे 13500 इंटू 100 अपॉन में क्या हो गया जी 80 था ना, 80, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी। अब 4 के टेबल पे कर दो पहले इसको, 4 2 के टेबल पे भी कर देते हैं, 2 4 सा 8 2 5 सा 10 है ना, ये आ गया। अब ये 4 के टेबल के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा 4 3 सा 12, 4 3 सा 12 1 5 है ना, तो 4 3 सा 12 अगेन 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तो 4 7 सा 28 28 2 0 4 5 सा 20, ये आ गया। अब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 सा 25 2 5 7 सा 5 7 35 तो 37 3 और 5 15 और 3 18 1 15 1 16, ये आ गया है ना। तो ये क्या बन गया उसका कॉस्ट प्राइस बन गया है ना, कितना बन गया 16,875, ये उसका क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। इतने की उसने खरीदी थी, अरे यार इतने की बेची, तो बेची कितने की, कम की बेची होगी ना, कम की बेची है, नहीं ज्यादा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, सेलिंग प्राइस क्या था कम, तो तभी यार क्या होगा उसको लॉस होगा ना, तभी लॉस होगा। तो ये क्या हो गया उसे लॉस हुआ था, तो ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लर्न करना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। क्या अब हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो इसी सम को फिर हमें लेट करना पड़ेगा, लेट सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स सपोज, फिर इसके बाद वो प्रोसीजर हो जाएगा लंबा है ना। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था 6 सम, ये उसका क्या निकल गया रुपीज जरूर डाल देना साथ में है ना, रुपए का साइन डाल देना। अब करते हैं हम जी नेक्स्ट सम 7th सम में क्या है जी, चौक कंटेन्स कैल्शियम, एक चौक है उसमें क्या क्या बना, किससे बना है वो, कैल्शियम से और कार्बन से, एंड उसमें क्या है कैल्शियम है जी, पहले क्या दिया हुआ है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, इससे मिला के इन चीजों को मिला के क्या बना है जी चौक है ना। अब क्या है इसकी रेशो है ना, कितना कितना मटेरियल डला हुआ है एक चौक स्टिक में है ना, चौक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, कितना ये 10 रेशो, ये क्या है जी 3 रेशो 12। तो अब क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन। देखो उसने रेशियो बता दी हमें कि इन तीनों चीजों से मिला के एक चौक बना है,
कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। रेशो क्या है जी 10:3:12, ठीक है। अब हमें उसने तीनों का नहीं पूछा, सिर्फ एक का पूछा है। किसका? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसी है। रेशो दे रखी है यार, परसेंट निकालनी है, वेरी सिंपल। तो कैसे कर दोगे? किसकी निकालनी है परसेंट? कार्बन की। सबसे पहले तो इन तीनों को क्या कर देते थे हम? प्लस करते थे। तो 10 + 3 + 12 है ना, प्लस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 3 15 + 10 25। अब किसकी निकालनी है? कार्बन की। तो सिर्फ कार्बन की निकाल दो। 3/3 टोटल कितना था? 25 इंटू 100। तो अब ये क्या हो जाएगा? 20, यहाँ पे परसेंटेज यूज डालना है ना। 25 4 × 100, 4 3 × 12। तो ये कितना हो जाएगा जी? 12%। ये किसका आया? कार्बन का। आप हर एक की परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर कैल्शियम की निकालनी होती तो क्या कर देते? 10/25 इंटू 100, ठीक है। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इफ इन अ स्टिक ऑफ द चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब कार्बन कितना है जी? 3 ग्राम है। कार्बन की देखो परसेंटेज कितनी है? 12%, ठीक है। अब उसने क्या बोला? सेकंड, आपने मेरे ख्याल से सम नोट कर लिया होगा, मैं यहां पे करता हूं सेकंड सम, सेकंड पार्ट इसका ना, सेकंड पार्ट। अब यहां पे क्या है? सेकंड पार्ट उसने ये बोल दिया क्या कि अगर कार्बन 3 ग्राम है, कार्बन इसमें, कार्बन कितना है? 3 ग्राम। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो कार्बन है, परसेंट कितना है? 12। कार्बन कितना है? 12% है। देखिए ध्यान से, उसने बोला है कि इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? पूरी उसका वेट निकालो चॉक स्टिक का, ठीक है। एक तो बात यह है कि हम सबकी परसेंटेज निकाल के उसके बाद निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। उसने ये बोला यूनिटरी मेथड अगर आपको आता है तो समझ आएगा। 12% कार्बन है कितना? 3 ग्राम। देखो 12% भी है, 12% मीन्स 12% मीन्स इज इक्वल टू 3 ग्राम। देखो ये कार्बन की वेट दिया ना, कार्बन कितना ग्राम है उसमें। देखो दो चीजें हैं, एक तो 12% कह दिया उसने, क्या कह दिया? 12%। दूसरी बात क्या कह दी? दूसरी बात उसने ये कह दी कि 3 ग्राम है जी कार्बन। जैसे आपके मार्क्स आते हैं यार, 80% भी आपके मार्क्स होते हैं और 400 भी आपके मार्क्स होते हैं ना, 500 में से मान लो। तो वही बात है, 12% मीन्स 3 ग्राम। अब मुझे 100 ग्राम निकालना है कि 100 ग्राम का मतलब क्या होगा, क्योंकि टोटल तो यार 100% होगा, है ना। तो अब मैंने क्या लिया? 12% मीन्स 3 ग्राम। 1% मीन्स 1% का क्या मतलब हुआ? 3/12 ग्राम, ठीक है। 1% को कितना मिला? 3/12 ग्राम। अब टोटल कितना है? 100 ग्राम। तो 100%, तो 100% का मतलब क्या हुआ? 100% मीन्स आप क्या लिख दो? 3/12 इंटू 100, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा? 3 4 × 12, 4 25 तो टोटल जो चौक स्टिक थी वो कितने थी? 25 ग्राम की। टोटल उसका वेट कितना आ गया जी? 25 ग्राम वेट आ गया। दोबारा समझो एक बार इसको। 12% मीन्स 3 ग्राम। 12% का मतलब, क्योंकि कार्बन था, कार्बन का वेट दे दिया 3 ग्राम। 12% मीन्स 3 ग्राम, 3 ग्राम। 1% का मतलब कितना हुआ? यूनिटरी मेथड करते हैं ना, 3/12 ग्राम। 1% को कितना मिला? 3/12 ग्राम। तो टोटल उसका कितना था? 100%। तो 100% क्या हो गया? 100% इज इक्वल टू 25 ग्राम, ठीक है। 25 ग्राम आ गया। अब हम करेंगे इसका, ये था 7th सम, नाउ 8th सम। 8th भी देखिए, फिर वही सीपी और एसपी निकालना है हमें। तो देखते हैं क्या है 8th सम, ठीक है। तो 8th सम में देखिए, बहुत आसान सवाल है। ये कंसेप्ट आपको रीजनिंग में भी आएंगे, है ना, लॉस प्रॉफिट के, जब आप बाद में एग्जाम दोगे कोई, है ना। तो अब देखिए इसका क्या है 8th सम। 8th सम में क्या है जी? देखिए 8th, अमीना बाइज ए बुक। बाइज अ बुक मतलब इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जी? ₹275। इतना उसका कॉस्ट प्राइस होगा, उसने खरीदी इतने की। एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। बेच दी लॉस पे। कितना लॉस हुआ? 15%। कितना हुआ? 15%, है ना। तो अब हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो उसने कितने की वो बेची होगी?
कितने की बेची होगी ये हमें निकालना है ना। तो मतलब क्या निकालना है हमें, एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस का डायरेक्टली 100 इंटू 100 इंटू सीपी, 100 इंटू नहीं पहले सीपी लिख दो आप, है ना। इसका फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है जी, सेलिंग प्राइस का 100 प्लस आप कैसे भी लिख दो फॉर्मूले को ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी। सीपी पहले भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, है ना। आप ऐसे अच्छा सा नहीं लगता ना, ऐसे लिखते हैं सीपी इंटू सीपी, ऐसे लिखो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या होता है 100, है ना। अब ये तब होता है जब प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन अगर लॉस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट। तो अब लॉस हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख दो, लॉस परसेंट। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट फॉर्मूला। देखिए अब क्या है, सीपी कितना था 275 इंटू 100 माइनस लॉस, लॉस कितना था 15। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमने, इस बात का भी ध्यान रखना। अपॉन में क्या आ गया जी 100। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा 275 इंटू 100 माइनस 15 कितना होगा 85, अपॉन में क्या आ गया जी 100। अब सिंपल सी बात तो ये कहती है, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए भैया, कैलकुलेशन आगे नीचे 100 है तो सिर्फ कुछ मत करो, आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो और 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। बाकी भाई साहब आपकी इच्छा है, आप क्या कर सकते हो, कैंसलेशन भी कर सकते हो 5 के टेबल के ऊपर, लेकिन ये बाद में कटता नहीं है, इसीलिए मैं ये सलाह दूंगा मल्टीप्लिकेशन कर दो। आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर लो आप सॉल्व, है ना। तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दूं आपको, है ना, मल्टीप्लिकेशन। बाकी आपकी इच्छा है यार, कैसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी, है ना। तो जो कर ही लेते हैं, देखो क्या करोगे आप 275 इंटू 85 अपॉन 100। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यार, 275 को इतने को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 25, 2 5 7 35 37, 3 5 10 और 3 13, ठीक है, और 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 6 और 3 16 और 6 22, ये क्या आ गया 5 7 3 2 1 3 2। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 3 3 7 5 और 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा दोगे, डेसिमल। ठीक है, तो ये रुपीस आ जाएंगे इतने। ये क्या बन गया उसका जी, दिस इज इट्स सेलिंग प्राइस। ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर चेक कर लेना जरूर। तो मेरे ख्याल से जी आपको समझ आ गए होंगे यार, मेन 2-3 फॉर्मूले थे, है ना। इसके बाद है इनका कंसेप्ट इंटरेस्ट का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।